हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम मानव नेत्र कैसे कार्य करता है इसके बारे में जानेंगे। तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, जिसके कारण हम अद्भुत संसार तथा हमारे चारों तरफ रंग बिरंगी दुनिया को देख पाते हैं। तो आँख की बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना, इसके बारे में आप जानें तो जैसे देखिए, आई में यह आई लीड होती है। आई लीड यह किसी कैमरे में जिस तरह से शटर होता है, तो आई लीड जो है हमारे आँख में शटर का काम करती है। जैसे आँख को खोलना बंद करना जब भी होता है तो इसी के थ्रू होता है। तो इसी तरह से इसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसको आप इस फिगर में देखें। ये जैसे ऊपर से दिखाया गया है, ये बरौनिया है, ऊपरी पलक का है, ये बरौनिया है। और इसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि यह ऊपर नीचे दोनों की तरफ हो गया। फिर नेत्र श्लेष्मा, कार्निया, तारा, आइरिस, फिर इसके बाद सिलियरी मसल्स हैं, अंध बिंदु हैं, पीत बिंदु है, दृष्टि पटल या रेटिना है, रक्तक पटल है, दृढ़ पटल है। ये सभी इसमें दिखा दिए गए हैं। अब इसकी अगर आंतरिक संरचना में जब हम देखते हैं तो ये इसके जो नर्व्स होते हैं, यह इसमें इस तरह से फैले हुए होते हैं। तो अब इसमें जो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, तो जो मुख्य भाग हैं वह भाग क्या हैं और उनके क्या काम हैं। तो मानव नेत्र के मुख्य भाग, कार्निया, नेत्र गोलक के पृष्ठ का पारदर्शी उभार एक पतली झिल्ली से ढका रहता है, जिसे स्वच्छ पटल या कार्निया कहते हैं। इसी से होकर प्रकाश प्रवेश करता है। नेत्र में प्रकाश वह प्रवेश करता है। तो कार्निया आंख का सबसे बाहरी हिस्सा हुआ। परितारिका, आइरिस, कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली या नेत्र तारा, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। कार्निया से आने वाला प्रकाश पुतली से होकर ही नेत्र लेंस पर पड़ता है। पुतली नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो इस तरह से आप इसमें अगर आप देखें, ये देखिए, जैसे कि आपने कहा कार्निया, तो आंख का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जो व्हाइट पोर्शन हम देखते हैं ना, व्हाइट पोर्शन की जो सबसे ऊपर की झिल्ली है, आंख खुलते ही सबसे ऊपर का जो लेयर होता है वह कहा जाता है कार्निया। कार्निया के बाद आंख का जो काला वाला हिस्सा हम देखते हैं, बड़ा काला हिस्सा, इस तरह से जो बड़ा काला हिस्सा होता है, वह बड़ा काला हिस्सा वह होता है आइरिस। इस आइरिस के बीच में, एक इस तरह से देख रहे हैं ना, ये जो व्हाइट कलर का होल दिखाया गया है, इस तरह का एक होल होता है, और इसी को पुपिल या नेत्र तारा कहते हैं। तो कार्निया हो गया, आइरिस, और ये पुपिल। इसके बाद पुपिल के बाद आप ये देख रहे होंगे कि यह लेंस दिखाया गया है, आई लेंस। और यह आई लेंस ऊपर और नीचे ये सिलियरी मसल्स इसको पकड़े हुए होते हैं, दोनों तरफ से होल्ड किए होते हैं, और यही प्रेशर दे करके इसके कर्वेचर को छोटा या बड़ा करते हैं। अब इसके कुछ हिस्सों को और देखें तो नेत्र लेंस हो गया। पुतली के ठीक पीछे जेली जैसे लचीले पारदर्शी उत्तक का द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह पक्षमाभी पेशियों यानी सिलियरी मसल्स के बीच में टिका रहता है, जैसा कि फिगर में आप देखें। तो यह
जो नेत्र लेंस है यह ऊपर से, जैसे ये देख रहे होंगे ना कि जैसे कुछ रेसे टाइप के दिख रहे हैं, इसके थ्रू जो है यह उसमें पकड़ा हुआ होता है और यही जो है इसे लूज या टाइट करता है जैसा कि डिस्टेंस होती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानें। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है तथा अगले भाग की बड़ी होती है। इस फिगर में देखिए, ये जो कर्व है, कर्वेचर है आई लेंस का, आगे का हिस्सा जो है वक्रता त्रिज्या इसकी बड़ी होती है और जो पीछे का हिस्सा होता है उसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। नेत्र लेंस अनेक परतों से मिलकर बना होता है जिनके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा इनका माध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। मांसपेशियों द्वारा लेंस पर अधिक या कम दबाव डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्याओं को बदला जा सकता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है। जैसा कि एक लेंस मेकर फार्मूला है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। तो n जो है यह है जिसमें जो लेंस है उसका अपवर्तनांक, r1 r2 प्रथम और द्वितीय सिरों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। तो वक्रता त्रिज्याएं अगर इनकी परिवर्तित होती है तो फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से नेत्र लेंस पर सिलियरी मसल्स का जो प्रेशर होता है, तो जब प्रेशर अधिक पड़ेगा मैंने उसको दबा दिया जाएगा तो इसका कर्वेचर छोटा हो जाएगा। जब कर्वेचर छोटा होगा तो उस स्थिति में आर की वैल्यू कम हो गई तो एफ की वैल्यू कम हो जाती है। और जब इसको खींच दिया जाता है, खींच करके और पतला कर दिया जाता है तो आर की वैल्यू बढ़ जाती है तो एफ की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो इसी तरह से आंख जो है, जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो दूरी के हिसाब से वह अपने आप जो है लेंस सेट कर लेता है। जलीय द्रव या नेत्रोद, जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, तो कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच जल के समान पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। तो इसे यह जलीय द्रव कहा जाता है। कांचाभ द्रव, विट्रस ह्यूमर, लेंस के पीछे रेटिना तक एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाले जेली जैसा द्रव भरा होता है जिसे कांचाभ द्रव कहते हैं। दृष्टिपटल, रेटिना, कोरोइड झिल्ली के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। इसी पर मानव नेत्र के लेंस युग्म द्वारा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर प्रकाश सुग्राही दंडाकार एवं शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं। तो यह कोशिकाएं राड शेप्ड सेल और कोन शेप्ड सेल, जो राड शेप सेल्स होती हैं यह प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं और जो कोन शेप्ड सेल्स होती हैं यह प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। तो इस तरह से जो इमेज बनता है उस इमेज में डिम या ब्राइट, इसके लिए जो राड शेप्ड की जो कोशिकाएं होती हैं वह उसके लिए उत्तरदायी हैं और जो कोन शेप की होती हैं वह जो है कलर के लिए। तो इसे आप फिगर से एक बार फिर देखें। लेंस, आई लेंस और रेटिना के बीच में ये जो देख रहे होंगे एक जेली टाइप का ये द्रव होता है, इसे जो है विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। इसको जो है विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। और लेंस के पहले और कार्निया के बीच में एक लिक्विड होता है, उसे जो है एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। ठीक इसी तरह से ये जो पीला वाला भाग देख रहे हैं पीछे आया हुआ है, यह पीला वाला पोर्शन जो है यह रेटिना होता है। यह पोर्शन जो है रेटिना है। और सबसे ऊपर का हिस्सा जो ये देख रहे होंगे जैसे कि ये व्हाइट वाला पोर्शन, ये स्क्लेरा होता है। ये जो है स्क्लेरा ये होता है। और उसी के ठीक नीचे ये देख रहे होंगे कि एक काले रंग की पट्टी होती है जिसे कि जो है कोरॉइड कहते हैं। कोरॉइड मतलब रक्तक पटल, और यह ब्लैक कलर की होती है। और ब्लैक कलर होने के कारण
प्रकाश जो भी प्रवेश करता है यह पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसको परावर्तित नहीं करता है। अब इस रेटिना पर रॉड टाइप और कोन टाइप की जो है सेल्स होती हैं, और वही सेल्स जो है प्रकाश की तीव्रता तथा प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब इस रेटिना पर भी एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर रॉड टाइप और कोन टाइप की जो सेल्स हैं वह बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अर्थात जो भी वस्तु का इमेज होता है, रेटिना पर एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर वह प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट बनता है। उस पॉइंट को एलो स्पॉट कहते हैं। उस पॉइंट को एलो स्पॉट या पीत बिंदु कहते हैं। ठीक इसी तरह से एक बिंदु ऐसा होता है जहां से ऑप्टिक नर्व ब्रेन को जाती हैं, वहां पर रॉड टाइप और कोन टाइप की सेल प्रेजेंट नहीं होती हैं। उस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और यहां पर ये देख रहे होंगे कि ये एक डिस्क टाइप का है, इसे हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं, और यहीं से जो है ऑप्टिक नर्व को जो है सिग्नल ब्रेन को जाता है। तो इस तरह से आपने देख लिया दृष्टिपटल और रेटिना। तो ब्लाइंड स्पॉट, जिस स्थान पर प्रकाश सिराएं रेटिना को भेद कर मस्तिष्क को जाती हैं, उस स्थान पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है, और इस बिंदु को अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। पीत बिंदु, रेटिना पर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं की अधिकता होती है, जिस पर प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट बनता है, और इसे पीत बिंदु कहते हैं। दृढ़ पटल तथा रक्तक पटल। नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जो बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। ठीक इसी तरह इसके भीतरी पृष्ठ से एक काले रंग की झिल्ली लगी होती है, जिसे रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं, जो आपतित प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिससे नेत्र गोलक के अंदर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। मानव नेत्र से प्रतिबिंब का बनना। कैसे प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्रों की पलकें फोटोग्राफिक कैमरे के शटर की तरह कार्य करती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। पलकें खुलने पर नेत्र के सामने जो वस्तु रखी गई होती है, उस वस्तु से चलने वाली किरणें कार्निया पर गिरती हैं। कार्निया पर जब गिरती हैं तो कार्निया पर गिरने के बाद वह उससे तथा अपवर्तित होकर के नेत्र में प्रवेश करती हैं। फिर प्रकाश किरणें जलीय द्रव, नेत्र लेंस और कांचाभ द्रव में होती हुई रेटिना पर पड़ती हैं, जहां वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब इसलिए कि यहां पर जो लेंस है यह उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस से जो इमेज बनती है वह रियल और कैसी बनती है? इन्वर्टेड होती है। तो यानी उल्टा इमेज यहां पर बनता है। तो जैसे ही यह प्रकाश की किरणें रेटिना पर पड़ती हैं, तो जो प्रकाश सुग्राही सेल्स हैं उनमें जो है विद्युत सिग्नल उत्पन्न हो जाता है। माने वह जो है विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं, और यह सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं, और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे वस्तु को सीधे रूप में देख लेते हैं। अर्थात इमेज जो रेटिना पर बनता है वह उल्टा बनता है, लेकिन ब्रेन जो है इसे रीड करके और सीधे रूप में हमें दिखाता है।